में अपने विचार रखे हैं भाई श्रीकांत त्यागी जी। आज की ग्राम हमारे आदरणीय शिशुपाल त्यागी जी उसी काम के कार्यक्रम के आयोजक श्री मांगेराम त्यागी जी और संचालन कर रहे हमारे भाई अमरीश त्यागी जी, यहाँ पर उपस्थित राकेश त्यागी जी छपार, भाई बबलू त्यागी जी छपार, ब्रजेश भगत जी कुतुबपुर, मोनू प्रधान जी, पप्पू त्यागी जी, धर्मवीर त्यागी जी कुतुबपुर, मुनेश त्यागी जी, अमरीश त्यागी जी, विनय त्यागी जी कुतुबपुर, ओमपाल त्यागी जी बरला, प्रदीप त्यागी जी, त्यागी जी खैकेड़ी, परवेश त्यागी जी मुजफ्फरनगर, भाई सलमान गौड़ जी, राजेश त्यागी जी, नीरज त्यागी मुजफ्फरनगर, भाई गोभी त्यागी मुजफ्फरनगर व काका प्रधान जी। इनके साथ ही साथ इस सभा में उपस्थित हमारे साथ चल के आए नौजवान साथी, ग्राम प्रधान व इस गांव के सम्मानित लोग, बड़े बुजुर्ग, नौजवान क्रांतिकारी साथी एवं हमारी माताएं बहनें, सम्मानित साथियों, जैसा हमारे भाई पूर्व जिला पंचायत सदस्य हरीश त्यागी जी अभी अपनी बातों में बता रहे थे कि समाज की एकता में बड़ी शक्ति है, अन्यथा किसी भी दल में, किसी भी पार्टी में या किसी भी संस्था में हमारा उतना ही महत्व है जितना जरूरत पड़ने पर हमारी मदद करने का भारतीय जनता पार्टी ने किया, इससे ज्यादा कोई महत्व नहीं। सम्मानित साथियों, हमने भी बहुत कम उम्र में और बहुत लंबे समय से समाज को अपना समय और समाज की सेवा करने का काम किया और करीब 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेकर उसका भी काम करने का काम किया। आज स्थिति ये है कि समाज का कोई व्यक्ति जब ऊंची उड़ान भरता है तो चूंकि समृद्ध, संपन्न और शिक्षित समाज, त्यागी समाज होने के नाते हम लोग बहुत संकोची होते थे इस धरने से पहले, इस आंदोलन से पहले। तो संकोच के चलते अपनी बात, अपना दर्द किसी से कह नहीं पाते थे। इसीलिए समाज में एक दूसरे के साथ जुड़ते समय उसको एक साथ लेके चलने में बड़ी समस्याएं हमने झेली और यही कारण रहा कि हमारे साथ भी एक जो समस्या घटी तो भारतीय जनता पार्टी ने, उसकी सरकार ने, प्रशासन, पुलिस ने एक षड्यंत्र, कूटरचित, प्रायोजित तरीके से किए गए कृत्य में हमें फंसाया और एक राजनीतिक हत्या, राजनीतिक छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से उस षड्यंत्र को इस तरह बनाया कि एक व्यक्ति जो राजनीति में अपने समाज की सेवा कर रहा है, समाज में काम कर रहा है, अन्य समाज को साथ लेके चल रहा है और दो बार मोदी नगर से संभावित प्रत्याशी के रूप में भाजपा की लिस्ट में नाम लिखा होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य होने के साथ में
पार्टी का अन्य राज्यों में प्रचार प्रसार व कार्य करने का काम कर रहा था, उस व्यक्ति को 3 दिन के अंदर 354 के फर्जी अभियोग, पेड़ लगाने, जिस जमीन का पैसा देकर रजिस्ट्री कराई गई उसका झूठा अभियोग, उसमें अवैध कब्जे के अभियोग, उसके साथ ही साथ झूठे मुकदमों के साथ गैंगस्टर एक्ट, और जब पेट नहीं भरा तो 25,000 रुपए का इनामी बदमाश घोषित कर दिया। ये पूरा प्रकरण मात्र 3 दिन में हुआ सम्मानित साथियों। और जब 3 दिन में प्रकरण हुआ तो मैं 3 दिन तक खाना नहीं खा पाया। मैं जहां जहां भी गया अपने लोगों में जब बात की तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं क्या किसी आतंकवादी संगठन के साथ जुड़ा हुआ था, क्या कोई किसी अलगाववादी संस्था का कमांडर था क्या। वो महिला हमारे घर आई शराब के नशे में, हमसे हमारे कर्मचारियों से अभद्रता कर रही थी। बदले में आदमी की प्रवृत्ति एक ऐसी होती है कि बहुत ज्ञान देने वाले लोग भी जब ऐसा समय आता है तो अपना विवेक खो बैठते हैं। मुझसे एक अधिकारी ने कहा जब अरेस्टिंग हुई कि आपने ऐसा गुस्सा कैसे आ गया कि इतना ज्यादा कुछ आपने बोल दिया, बताइए, राजनीति करते हैं अच्छा लगता है। हमने कहा आपसे आपका सिपाही जब उल्टा बोल जाता है तो आप सस्पेंड की धमकी दे देते हैं उसको, और जब गाली दे देगा आपको तो शायद उसको वहीं नंगा करके आप पिटवाएंगे, इससे नीचे रुकेंगे नहीं। और आप तो पढ़े लिखे IPS, और आप एक हम जैसे व्यक्ति से उम्मीद कर रहे हैं जो भगवान महर्षि भृगु, महर्षि ऋषि, महर्षि जमदग्नि और भगवान परशुराम के वंशज है कि हम लोग वहां गाली खाएंगे। स्वाभाविक है, अगर कोई क्रिया होगी, प्रतिक्रिया होगी तो उसकी क्रिया भी होगी। मैं मानता हूं कि किसी भी महिला से अभद्रता करना गलत है। क्या अपने मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करना भी गलत है? जरा मुझे बता दीजिए आप लोग, क्या गलत है क्या? तो मैं उस समय अपने परिवार की मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा ही कर रहा था, क्योंकि जब हमारे किसी प्रांगण में किसी चीज को जबरन उठाने का प्रयास करेगा तो उसको रोकना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। यही गलती है मेरी, और इस गलती के लिए हम गैंगस्टर और 354 की पता नहीं हमने क्या क्या आरोप लगाकर हमें 72 दिन तक जेल में रखा गया। मैं हरीश भाई का समर्थन करूंगा, मैं मांगेराम जी का समर्थन करूंगा, और मैं अविनाश भाई का भी समर्थन करूंगा कि हमें लड़ाई उसके साथ लड़नी चाहिए जो हमारी लड़ाई का सराहना करे और समय आने पर हमें सम्मान के साथ में अपने बीच में रखेगा। जब 72 दिन तक मैं जेल में बंद था, मेरी आवाज बंद कर दी गई, तो यही मांगेराम जी मेरे पास जेल में मिलने आए और मुझे कहा कि बेटा मैं तेरी लड़ाई लड़ना चाहता हूं, लेकिन ऐसा ना हो कि मैं लड़ाई लड़ूं और तुम पीछे हट जाओ। मैंने कहा बाबूजी आप लड़ाई लड़िए, मैं वादा करता हूं मैं श्रीकांत त्यागी, मैं परशुराम का वंशज हूं, मुझे जहां भी रहना जाना होगा वो बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपके लिए, जब आप मेरी लड़ाई लड़ेंगे तो मैं आपके लिए तन मन धन से समर्पित रहूंगा, और जरूरत पड़ेगी तो श्रीकांत त्यागी अपने परिवार के साथ उस सोसाइटी को छोड़ देगा, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेगा। सम्मानित साथियों, लेकिन जब वो आंदोलन की शुरुआत हुई तो कहते हैं ना कि मेरे चिराग के उजाले से हवा छटपटा रही है, हवा मेरे चिराग के उजाले से छटपटा रही है हवा, और कुछ दिनों से कुछ तेज चल रही है हवा, कुछ दिनों से कुछ तेज चल रही है हवा, और जो गढ़ रहे थे मेरे विरुद्ध षड्यंत्र उनको खबर नहीं है अब कुछ और चल रही है हवा। क्योंकि हमने कतार चिरागों की लगा रखी है, और जो हमारी अनुकंपा सत्ता में उन्हें सर हवाओं से लगा रखी है। उनको पता नहीं है कि हमको छुआरे बादाम थोड़ी बेचते हैं भाई, हमें यूं ही नहीं है तर्ज सुखन आया है, हमने पांव बुजुर्गों के दबाए हैं तो फनाया है। सम्मानित साथियों,
सारी बात हमसे पहले है जो भी लोग कर रहे थे वो बहुत अच्छी बात कर रहे थे। लड़ाई क्या है? लड़ाई अपने मान सम्मान की रक्षा है, अपने समाज की रक्षा है। हम राजनीतिक क्षेत्र में रह के राष्ट्र कार्यकारिणी में रहे, अपनी रक्षा नहीं कर पाए। कैसी पार्टी, कैसा संरक्षण और किस आशा और उम्मीद से हमारे लोग जमीन पर काम कर रहे हैं? जब हमारी रक्षा के लिए पार्टी पीछे हट गई तो उनकी क्या पिसाद, क्या हैसियत है? किस आशा उम्मीद से कर रहे हैं? मैं इसी के साथ आपसे बस यही कहूंगा, जहां आशा और उम्मीद आपकी परवान चढ़े, दिखाई दे कि यहां सक्षमता है और मेरे साथ देने का काम करेगा, हमें वहां जुड़ना चाहिए। क्या फायदा ऐसे रिश्तों का, ऐसे संबंधों का जो समय पर आपको पहचानने से मना करते? अगर ऐसे रिश्ते बनाने हैं तो फिर कोई श्रीकांत त्यागी जैसी दुर्घटना आपके बीच में होगी। मेरा आपसे ही कहना है, मेरे काम क्या आया? जो 15 साल समाज को दिए, छात्र राजनीति से समाज की सेवा की, वो काम आया। उनकी जागरूक से जो समाज जागरूक हुआ और आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर ने तो मुझे अपना बेटा मान के आशीर्वाद दिया और यहां से लेकर नोएडा गौतम बुद्ध लड़ाई लड़ने का काम। अरे और तो और, जब इंडिया टीवी के बिके हुए पत्रकार श्रीकांत कह के उसको मुझे प्रताड़ित कर रहे थे मीडिया के माध्यम से, तो मांडेराम जी, मेरे ही समाज के लोगों ने कहा श्रीकांत त्यागी जी के बात करना, तुझे बाइट भी देंगे। इतना सम्मान मेरा समाज ने मुझे दिया, मैं जीवन भर अपने समाज का ऋणी रहूंगा। और इसी के साथ ये भी कहना चाहता हूं, आपने मेरे साथ साथ जो मेरी आवाज जेलें बंद हो गई थी, उस आवाज को उठाना, वो मेरे परिवार को भी आवाज के साथ बुलंद करने का अगर काम किया तो मेरे समाज ने किया और किसी ने नहीं। सम्मानित साथियों, एक शेर पढ़ूंगा इनके लिए कि मुझे भला जरा उनको भी लगा 2-4 थपेड़े हल्के हल्के से, जो लोग साहिल से बैठ के इस तूफान का नजारा ले रहे हैं। और आज फिर कोई कतरा कहीं उबरता है, हमसे समुद्र के लहजे में बात करता है। हमारी छतों के दिए तो कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। कौन है? ये समाज है। ये समाज है जो हवाओं के पर कतरता है। और जमीन की कैसी वकालत फिर नहीं चलती जब फैसला मेरे समाज के हाथों से उतरता है। इसी के साथ मैं इतनी बात आपसे विराम करूंगा बोलकर कि हमारी एकता ने जो ताकत दिखाई है, त्यागी महासम्मेलन ने जो ताकत दिखाई है, आज भाजपा की और वर्तमान सरकार में शासन प्रशासन की एलआईयू दिन भर पीछे पीछे घूम रही है। कहां जा रहे हैं, कहां स्वागत हो रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, भीड़ इकट्ठी होने वाली है, विरोध प्रदर्शन होगा। अरे भाई, जब बोओगे पेड़ बबूल के तो क्या बेर खा लेंगे? जब ग्रस्त ऐसे षड्यंत्रकारियों के बीच में अब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, समाज के हजारों ज्ञापन जिले वाइज, मंडल वाइज, उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, 7-8 राज्यों के ज्ञापनों को आपने कुछ इज्जत सम्मान नहीं दिया तो क्या मिलेगा? तो मैं तो कहता हूं, अगर इस चीज की सीख हमारे समाज में आ गई हो तो बहुत जल्दी निर्णय लीजिए, क्योंकि आगे चुनाव भी, जब तक कोई बहका लेगा। और हमें जो समाज निर्णय ले वो हमें आदेश करिए, हम उसी का पालन करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक साथ बोलेंगे, जय परशुराम, जय परशुराम, राम भगवान की जय, त्यागी समाज की जय, श्रीकांत त्यागी जी की जय, मांगराम त्यागी जी की जय।